राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाठ पीताधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, श्री वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन के बसन में, वृंदावन के बसन में
बड़ो लाभ तो ये है। श्री जमुना जल पियबो तन उड़ी लागे छे। वृंदावन के बसन में बड़ो लाभ तो ये। श्री जमुना जल पियबो तन उड़ी लागे छे। जो साधक श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए और भजन करते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक नियम का पालन करते हुए कालक्षेप करते हैं। एक बहुत मुश्किल से 40-50 साल पुरानी घटना होगी वृंदावन की। इससे आप लोगों का उल्लास बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, लगन लगेगी और प्रिया प्रीतम के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। इसी वृंदावन की एक घटना है। शायद आप लोग नाम सुने होंगे। ये है ना, ये कृष्ण बलराम मंदिर, उसके बगल में एक संस्था है, उसका नाम है बन महाराज कॉलेज। लगभग यही के आसपास की घटना है कि कृष्ण बलराम मंदिर के बगल में एक आश्रम है, उसका नाम है निम्बारकी आश्रम है। श्री घनश्याम दास बाबा महाराज जी का आश्रम है। उसमें परम पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा महाराज जी निवास करते थे। और जो श्री हिदाश्रम वाले महाराज जी थे ना, श्री स्वामी हितदास जी महाराज, उनका और श्री घनश्याम दास बाबा का दोनों का बड़ा परस्पर में प्रेम था। वे भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक माने हुए संत थे, स्वामी हितदास जी महाराज, और ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक माने हुए संत थे। दोनों बड़े अच्छे रसिक थे। तो श्री स्वामी हितदास जी महाराज कहा करते थे श्री घनश्याम दास बाबा को, या श्री घनश्याम दास बाबा के बारे में कभी उनकी प्रशंसा करनी होती, कोई बात पे बात चल जाती, तो श्री घनश्याम दास बाबा के लिए कहते थे कि श्री घनश्याम दास बाबा तो एक चलते फिरते पुस्तकालय हैं। रसिकों के जो वाणी ग्रंथ है ना, ये चलते फिरते रसिकों के वाणी के ये ग्रंथालय हैं। ग्रंथालय इसका मतलब समझ रहे हैं। रसिक जनों के वाणी ग्रंथों में जो सार तत्व है, जो नित्य विहार का वर्णन किया गया है, उसका आलोडन करना, चिंतन करना, मनन करना, उसमें डूबे रहना, यही बाबा का आहार था। और मैंने उनको दर्शन किया था 2002 में, 2098, 99, 2000 में लगभग। कि महाराज जी की कथा सुनने आया करते थे। बाबा की कथा जानते हो तो आयु उनकी कितनी थी उस समय? 100 वर्ष की लगभग थी, 99 वर्ष की, 98 वर्ष की थी। और उनका शताब्दी महोत्सव मनाया गया, लगभग 2002 की बात होगी। तो उसमें हमारे परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर तत्कालीन परम पूज्य श्री श्री जी महाराज जी पधारे थे। और जो उनका आश्रम था, वो उन्होंने अपने आश्रम को महाराज जी को सुपुर्द कर दिया था। और बड़े अच्छे रसिक थे। तो मुझे एक घटना सुनानी है कि मैंने जो श्रीधाम वृंदावन में नाम का आश्रय लेकर के और धाम का आश्रय लेकर के, मैंने जिन्होंने ठान ली है कि जितना अब तक हमको बन पाएगा हम वृंदावन को परित्याग नहीं करेंगे, और निश्चित नियम के अनुसार जैसे गुरुदेव ने बताया है उसके अनुसार वो नाम जप करते हैं। किसी का 6 घंटा, किसी का 5 घंटा, किसी का 8 घंटा, किसी का 11 घंटा। और मतलब नाम का आश्रय लिया हुआ, रोज उतने नाम की संख्या पूरी कर लेते हैं। जितना नाम जप का उन्होंने एक नियम ले रखा है, उतने वो संख्या पूरी करते हैं। ऐसे जो साधक हैं और निष्ठा से वृंदावन धाम निवास करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, भावना करते हैं, उनके लिए ये घटना बहुत ही लाभदायी होगी। तो श्री घनश्याम दास बाबा महाराज जब अपने आश्रम में निवास करते थे,
एक और बात बताएं आपको, तो उस समय बाबा महाराज इतने बुजुर्ग थे कि चाहो तो आप उनके मतलब अस्थि पंजर पंजर गिन लो। वो बैठ जाते थे तो उठ नहीं पाते थे, तो एक सेवक उनको उठाते थे। लघु शंका करने के लिए कोई बैठाता था, फिर उठाता था। अब आप ही विचार लीजिए, 99 वर्ष की आयु कैसी होती होगी जी। फिर भी मतलब वो साफ बोल नहीं पाते थे, दांत तो थे नहीं। लेकिन बाबा महाराज की कथा सुनने आते थे, और उधर से सेठ जी भी आते थे, श्री श्याम सुंदर धामका जी महाराज, और दोनों बड़े प्रेम से सुनते थे। तो बाबा की कथा सुन करके लड़ लड़ गनता, चाहे मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम वेश, चाहे रसमय होरी बसंत सांझी, और जो अनेकों प्रसंग हैं, सावन के प्रसंग है, भाद्रपद के प्रसंग है, बाबा के श्रीमुख से सुन करके बहुत खुश होते थे। और जानते क्या कहते थे, भाई तुम पे तो राधा रानी की बहुत विशेष कृपा है, तुम पे श्री जी की कृपा, ऐसी कोई कथा कह नहीं सकता जैसे तुम सुंदर सुंदर मैंने बाबा के लिए ऐसे मैंने प्रशंसा के वचन बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। तो ऐसे महानुभाव थे। तो उनके यहाँ एक MP के एक पंडित जी थे, वो पेशे से तो वे शिक्षक थे, और घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए बड़े नियम से रहा करते थे। रोज अपने जो संभवतः 1 लाख नाम जपने का उनका नियम था पंडित जी का। तो अपने वो शिक्षा देने के पीरियड में भी वो वहाँ उस नियम को पालन कर लेते थे। और उनका एक नियम ऐसा था कि जहाँ थोड़ी छुट्टी मिली तो तुरंत वृंदावन भाग जाते थे। सावन में मानो छुट्टी मिली, भादों में ये जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, फाल्गुन में, कार्तिक में, तो शेष छुट्टी को वो वृंदावन में व्यतीत करते थे। और जैसे जमुना जी दर्शन करना, माला झोरी हाथ में ले लिया, और जमुना जी दर्शन करना, बिहारी दर्शन करने, राधा वल्लभ जी दर्शन करने, सेवा कुंज निधि बन एक बार दर्शन करके चले आते थे। और रात्रि में सोने से पहले अपने नियम को वो पूरा कर लेते थे। ऐसा उनका मतलब बरसों से ये साधन का क्रम चला आ रहा था। और बाबा महाराज के आश्रम में निवास कर जब आते थे, ये जो बल महाराज के सामने उनकी कुटिया, उनका नाम है श्री निम्बार्क आश्रम, शांति निकेतन भी कहते हैं, तो उसमें निवास करते। तो अब तो बहुत आधुनिकीकरण हो गया है। पहले छोटी छोटी पुराने ज़माने की कुटिया थी, और इतनी कहीं भी वृंदावन इतनी सुव्यवस्था कहाँ थी जी, इतनी आधुनिक व्यवस्था कहीं नहीं थी, कम थी। तो उस समय जैसे भी अपना पढ़ लेते और बाबा से सत्संग लाभ करते थे। ऐसे करते करते बहुत, और बीच बीच में बड़ा दुख व्यतीत करते। देखो समय निकला जा रहा है, कहते हैं कि प्रिया प्रीतम यहीं रहते हैं, ये प्रियालाल का नित्य धाम है, और मैं कितना अभागा हूँ कि आज तक उनकी मुझे एक छाया भी नहीं दिखी। फिर कहते कि चलो जैसे भी है, उनकी महती कृपा है जो वृंदावन में कुछ समय के लिए मुझे वास दे देते हैं, और फिर मुझे माया के प्रवाह में बह करके पुनः मुझे अपने गांव जाना पड़ता है, और फिर उसी जाल में मैं फंस जाता हूँ। फिर कृपा करती हैं श्री जी, फिर बुला लेते हैं। तो बीच बीच में संतों के दर्शन करते, और उनसे अपना यही दुखड़ा कि देखो समय निकला जा रहा है, लेकिन आज तक सुनते हैं कि श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, प्रिया जी का नित्य धाम है, श्यामा श्याम यहाँ सखियों से जो क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य हैं, इतने पापिष्ट हैं कि हमें कभी भी उनका दर्शन नहीं होता। तो प्रिया प्रीतम की एक बात है, जो आशा लगा के बैठा हुआ है प्रिया प्रीतम की, उसकी आशा कभी निराशा में नहीं बदलती। ये प्रिया जी का वचन है, ठाकुर जी का वचन है कि जो मेरी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, जो मेरी आशा लगा के बैठा हुआ है, उसकी हमारी ओर से कभी नाउम्मीदी उसको नहीं मिलेगी, निराशा नहीं मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है। तो बड़े निष्ठावान थे। तो ऐसे बहुत बरसों व्यतीत हो गया था। एक दिन उनकी साधना रंग लाई, और प्रिया प्रीतम की उनकी महती कृपा हुई। बहुत मैंने प्रियालाल उनकी साधना को मानो फल दिए,
उन पे कृपा की। नियमानुसार सवेरे उठ के भजन करते, उसके बाद फिर दर्शन करने आदि चले जाते, संध्या को सत्संग करते। ऐसे ही वो समय से अपने जप किए और जप पूरा करके जितना उनका नियम था, मान लो 1 लाख करना है तो कम से कम 25,000 जप लिया होगा। और उसके बाद फिर कुछ प्रसाद आदि लेके निकल गए दर्शन करने के लिए। फिर कुछ रास्ते में किया होगा, फिर कुछ रात्रि में करते थे। ऐसा जो उनका नियम था उसको पूरा करते थे। तो अब श्री जी और ठाकुर जी उन पर कृपा किए, वृंदावन धाम की उनकी महती कृपा हुई कि एक दिन वो दर्शन करके आए और रात्रि में अपना नियम करके सो गए। और जानते हैं वो ठंड की रात्रि थी, जैसे पौष का महीना होता है, माघ का महीना होता है, तो ये ठंड के समय चल रहा था। और संयोग से उनको क्या होता है कि उस समय ऐसा था कि जो आश्रम है ना, जो आश्रम आप देख रहे हैं, उसमें आश्रम की जो बाउंड्री हुआ करती थी वो कच्चे वो मेड़ सी हुआ करती थी। उस समय मतलब ईंट मिट्टी की नहीं थी, उसी को ढाकर कुछ डाल देते थे महात्मा। और सुंदर सुंदर जो है पुराने ज़माने के पेड़ थे, लताएं थी। तो उनको करीब करीब 1 बजे करीब में उनको लोग शंका लगी। तो लोग शंका करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकले, तो बहुत ज़ोर से लोग शंका लगी। तो उनको पहले तो मन किया चलो यहीं कर लेते हैं, फिर लगने भी आश्रम में जहाँ आना जाना है वहाँ नहीं करना चाहिए। फिर जैसे तैसे आगे बढ़े तो एक पेड़ पड़ा, तो वहाँ बैठना चाहे तो मन में नहीं, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो पेड़ से आगे चले तो क्या देख रहे हैं, सामने का जो दृश्य था ना, सामने ऐसा था कि पुराने ज़माने के आश्रम थे, झाड़ झंखाड़ थे। और जब ही आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ उनको ऐसा लगा नहीं, प्रत्यक्ष दिखा कि जैसे कोई बारात नहीं आती है जी, तो बड़े जो है तो बाराती कम से कम सैकड़ों बाराती होते हैं। और कोई जो बारात आती है तो उसमें नाचने गाने की व्यवस्था होती है, तो नाचने गाने वाले भी होते हैं। तो उनको लगा कि हो लगता है कोई किसी की बारात आई हुई है। इतनी सुंदरी सुंदरी नारियां वहाँ बैठी थी बन ठन करके, तो उनको लगा कि नाचने वाले हैं और किसी की बारात आ गई है, तो लगता है इनका कार्यक्रम। और जैसे आजकल के ज़माने में वो जलते हैं ना सर हेलोजन बड़े बड़े, वो दिव्य प्रकाश वहाँ पुंजीभूत हो रहा था। और वो कोई नर्तकी नहीं थे, वो सहचरी वृंद थे, प्रिया वृंद, वो सैकड़ों की तादाद में। और बीच में जो दुल्हा जैसे जो दिख रहा था और दुल्हन जैसी विशेष, वो थे प्रिया, मतलब राशेश्वरी और राशेश्वर प्रिया वृंद। और वहाँ की मतलब भूमि लता पता इतनी सुंदर, मैंने लताएं प्रकट हो गई थी, ऐसा सुंदर वहाँ का दृश्य प्रकट था। अवनी सुंदर हरियाली से युक्त, मैंने हम लोग उसके एक कण मात्र को भी मतलब स्मरण भी नहीं कर सकते, ऐसे दिव्य छटा। अब धीरे धीरे देखते देखते तो वहाँ नृत्य गान शुरू हो गया। और प्रियालाल जो है रस का विस्तार कर रहे हैं। सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, 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 उरसी भरे उल्लास रमत, उरसी भरे उल्लास रमत, रुचिर रास रंग, उरसी भरे उल्लास रमत, रुचिर रास रंग।
धे 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 धी धी धीलंग बजाता जति मृदंग धे 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 धीलंग बजाता जति मृदंग उगाटा मुख थे मुख थे ताकत थोंग उगाटा मुख थे ताकत थोंग सुघरे श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। सुंदरी राधा रानी जो है राशेश्वरी वहाँ प्रकट होती हैं और राशेश्वर रसिक शेखर लाल जी के संग में सुंदर जो है रास रस का प्रकटीकरण होता है। और अनेकों सहचरी बिंद बनी ठनी से वो श्यामा श्याम की सेवा में उपस्थित होती हैं और सैकड़ों जो है वो बाजेंद्र बज रहे हैं। अनेकों सहचरी बनी ठनी जो है वो बाजेंद्र बजा रही हैं, सुंदर सुंदर जो है मृदंग बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, उपंग बजा रही हैं, मुखचंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं, अनेकों जो वाद्यंत्र सज करके बजा रही हैं। और बीच में लाल ललना जो है ये दो निर्दत छवि पावे, ये दोनों नृत्य करते हुए करे करन में चिबुक चरण में चिबुक प्रलोभन करते हुए और ये अखियन मार मचावे भ्रिकुटी विलास सफल आयत अति अखियन मार मचावे ये दो नैनन ये दो निर्दत छवि पावे। ऐसा जो दृश्य, अब देखिए वो ठंडी का समय था और लघुशंका करने के लिए निकले थे और यहीं आगे बढ़ के देख रहे हैं। अब जब ऐसा दृश्य, पहले तो उनको लगता कोई बारात आई होगी और यहाँ वो टिकी होगी तो ये लोग बाराती गण हैं, लेकिन बाराती थोड़ी थे वे थे प्रियाव्रतम के मन, उनको कृपा करने थे। जो पंडित जी बहुत बरसों से आशा लगा करके वृंदावन आए करते थे, गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया मंत्र था बड़ी निष्ठा से जाप किया करते थे और नाम का जो नियम था उसका जाप करते थे और संतों में बड़ी श्रद्धा थी, रोज प्राय नियम पूरा कर लेते थे। और इस बात का उनको बड़ा दुख हुआ करता था कि सुनते हैं कि भाई वृंदावन तो राधा रानी का घर है ना। इति प्रकटे पुराणे वृंदावनम वन इति प्रकटे पुराणे, इसे पुराणों में वर्णन किया गया है। उद्धव आदि संत कहते हैं, ब्रह्मादि भी कहते हैं कि देखो राधा रानी का नित्य जो गेह है वो क्या है, वृंदावन। रसिकजन तो कहते ही हैं, ये बात पुराणों में वर्णन है कि राधा रानी को कहाँ खोजना है भैया, तुम्हें अगर राधा रानी को खोजना है तुम सीधे वृंदावन चले जाओ, क्योंकि वहाँ सदा सर्वदा रहती हैं। ठाकुर जी को खोजना है तो तुम इधर उधर मत डोलो, सीधे वृंदावन चले जाओ, उनका नित्य धाम है, वहाँ मिल जाएंगे। तो ये बात उनके मन में बैठी थी, बड़ी उनको पीड़ा होती थी। तो वो अब उनकी पीड़ा दूर होने का समय आ गया है। अब वो लघुशंका करना भूल गए। सामने जो प्रियाव्रतम का दर्शन हुआ, सुंदर जो देखो रिया मुकुट की लटकन, वो जो मुकुट जो लाल जी जो है नृत्य कर रहे हैं और मुकुट की जो लटकन है, पीतांबर छुट जात छिने छिन बेजंती बेसर की अटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन, नारायण या छवि के ऊपर झूठो ज्ञान योग में भटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। तो वो जब ऐसी जुगल सरकार की छवि दिख रही है, उनको सुधी कहाँ, अब वो ठंड पड़ रही है और वो सुधी बुद्धि मतलब भूल गए, देह जड़ हो गई, खड़े के खड़े, जैसे वर्णन करते हैं ना कि निरखत नयन ठरे। अब बहुत काल व्यतीत हो गया, सुंदर सुंदर उरप तिरप, जैसे उगटत मुख ततत थे तपत थुंग थुंग खिर थिर त्रिवट तिरप उरपे उरने मुरने सिर ढुरनी अति गति सुढंगे चखन चलवन
नेत्रों की चलन है, ग्रीवा की मटकन है, माला की जो है आंदोलित होने की छटा है, और लाल लल्ला दोनों गा भी रहे हैं। रास में रस भरी, रास में रस भरी, रसिकनी जुगावे। रास में रस भरी, रसिकनी जुगावे। सारे गाम पाधनी, पान गाम पाधनी, सारे गाम पाधनी, पान गाम पाधनी, ना 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 सुगति वो पजावे। ना 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 गति वो पजावे। आस में रस भरी, रसिकनी जुगावे। रास में रस भरी, रसिकनी जुगावे। प्रिया जी सुंदर आलाप लेकर के जो है आरो आरो से इस सरगम को विस्तार कर रही हैं, और रसिक शेखर लाल जी सहचरी बिंद तो देख करके सुन करके आनंद के सागर मग्न हो रहे हैं। पंडित जी दृश्य देख रहे हैं। अब पंडित जी तो लगता है मूर्ति बन गए, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, आंखें खुली हैं, ऊपर कड़ाके की जो सर्दी पड़ रही है उसकी कोई सुधि नहीं है। जहाँ प्रिया प्रीतम को दर्शन हो, जहाँ ही मनमोहन दृष्टि परे, उसको क्या ते भय मतवारे ते प्रेम प्रवाह, उसको धूप पड़ रही है कि ठंड पड़ रही है कि क्या पड़ रही है, कोई ठीक नहीं, क्योंकि उसका मन अब नहीं है। मन तो प्रिया प्रीतम ने छीन लिया है। अब बहुत काल तो हमारा 4-5 घंटा निकल गया, और सुंदर जो है वो रास रस की लीला का दर्शन कर रहे हैं, और शरीर गया उनका जो अकड़ गया ठंड में। और समय जब 4-5 बजने का जब समय आया तो एकाएक वो जो प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है, सहचरी वृंदावन धाम, सुंदर दिव्य लता, दिव्य अवनी, दिव्य आकाश, दिव्य पंछी वर्ग, दिव्य मंडल, दिव्य प्रिया प्रीतम, दिव्य सहचरी वृंद, और दिव्य जो है रास रस का विस्तार, वो दृश्यावली एकाएक तिरोहित हो जाती, तिरोहित हो गई। लेकिन पंडित जी तो वहीं पत्थर जैसे पड़े रह गए। सवेरा हुआ, आश्रम वाले निकले, देखे तो पंडित जी भाई यहाँ के पड़े हुए हैं, और वस्त्र पत्र सब यहाँ जैसे हटे हुए हैं। उठाया गया, उनको लेके कुछ देर के बाद उनको सुधि आई। फिर उनका पंडित जी ये कैसे आपकी शरीर बिल्कुल अकड़ गई है? उन्होंने बताया महाराज वृंदावन धाम का आना जाना मेरा सार्थक हो गया। जिसके लिए मैं रोया करता था, वास्तव में ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। आज श्यामा श्याम ने मुझे नेत्रों का फल दे दिया। मेरी जो एक खटक थी, जो एक अभाव, जो पीड़ा हुआ करती थी, तो उन्होंने पूछा क्या दे दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई आप वचन दो कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अगर आपको बताने का मन करे तो मैं जब मेरा शरीर शांत हो जाए तब किसी को बताना, उसके पहले मतलब। उन्हें यही बात जो उन्होंने दर्शन किया था उन्होंने बताया कि भैया वास्तव में वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है, ये कोई कल्पित और झूठी बात नहीं है। यहाँ सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम निवास करते हैं और साधकों के ऊपर बीच बीच में कृपा करते हैं और उनको अपने धाम का स्वरूप दर्शन कराते हैं, अपनी माधुरी दर्शन कराते हैं, अपनी परिकर वृंदों का दर्शन कराते हैं, उन्हें निहाल कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। आज मेरा जीवन धन्याति धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। और जो जो उन्होंने अनुभव किया, देखा, वो बताया। तो श्री धाम वृंदावन में रहते हैं और इस आशा से हैं
तो एक न एक दिन आशा बिल्कुल श्री धाम वृंदावन पूरी करते हैं। श्यामा जी पूरी करती हैं। आप उनको श्यामा जी कह लीजिए, प्यारे ठाकुर जी कह लीजिए, वृंदावन धाम कह लीजिए। देखिए वृंदावन धाम कृपा करेंगे तो क्या प्रिया प्रीतम मना करेंगे क्या? ये चारों कहने के लिए चार हैं, एक है प्रियाजू, रसिक शेखर लाल जी, सहचरी वृंद और वृंदावन धाम। ये चार हैं, लेकिन ये चारों एक हैं और एक होते हुए चार हैं, चार होते हुए एक। तो ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। मुझे लगता है मुश्किल से 40 साल हो गई हो, ये भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ। तो आज भी संतों को, भक्तों को जो शरणागत हैं, वृंदावन धाम का आश्रय लिए हुए हैं और नियम निष्ठा से नाम का स्मरण करते हैं और उनकी उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो उनकी आशा प्रिया प्रीतम कभी निराशा में नहीं बदलते हैं, उनकी आशा पूरी करते हैं। और देखिए कोई दूरी की बात, यही परिक्रमा से थोड़ी भीतर तो है, ये जिसको आप लोग कहते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, अंग्रेज मंदिर कहते हैं, उसके पास में बिल्कुल लगी हुई जगह है। और पंडित जी की शादी पूरी हो गई, निहाल हो गए, तो ऐसी उम्मीद लगा करके वृंदावन वास करते रोज नियम से पाठ करें, जाप करें और ताकते रहें, टुकुर टुकुर उनकी उम्मीद रखें, भरोसा रखें, तो अवश्य में जैसे श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी ने कही है ना, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिन या रजही लिए। माने बिना श्री धाम वृंदावन के रज या वृंदावन का आश्रय लिए हुए बिना भैया कहीं भी सुख शांति मिलने वाली नहीं। रहो को काहू मन ही दिए, जिसको भैया जहाँ मन करे वो अपना मन लगाओ। किसी के कोई हाथ पांव थोड़े पकड़ रखा है, सभी स्वतंत्र है, जहाँ जिसको भावे सो करो। लेकिन हमसे पूछ रहे हो तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरी आराध्या तो श्यामा जो है। और जय श्री हित हरिवंश अनंत सच नाही, या वृंदावन के आश्रय लिए बिना कहीं सुख नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है। और पूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हैं, इस रज का आश्रय लें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन श्यामा जो बहुत उजाड़ चूड़ामणि है। ताको संग न छाड़ई ने कुशरण गहयान, नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बान। नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बान। ताको संग न छाड़ई ने कुशरण गहयान। कितना बढ़िया देखिए मंत्रवत दुआ है ये कि नवल किशोरी कुंवर की, नवल किशोरी लाडली जो है उनकी एक ऐसी आदत है, वो कृपा कातरा है, करुणा कातरा है, शरणागत वत्सला है। उनको ऐसी आदत पड़ी है, ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है कि नेक माने थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम लोग जो हमारी दृढ़ शरणागति होनी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन संतों से, महात्माओं से, भक्तों से हम लोग सुनते हैं, वो कहते हैं भाई हम देखो भैया हम तो राधा रानी के शरण में पड़े हुए हैं, हम तो श्री जी के शरण में पड़े हुए हैं, हमारे में ना तो कोई गुण है, ना कोई विद्या है, ना कोई भजन है, ना कोई आचार विचार है, भैया मैं तो बस राधा रानी की शरण में पड़ा हुआ हूँ। जबकि वो हृदय से नहीं बोल रहा है, कपट से बोल रहा है, सुनी सुनाई बात कह देता है, उसको कहनी सुननी अच्छी लगती है, देखो भाई हम तो उनकी शरणागत। इसको कहते हैं नेक शरणागति ग्रहण करना। नेक शरणागति ग्रहण करना माने केवल बात का ही, वाणी से वो भी झूठ माच को समझ लो। माने नेको ताकू संग न छाड़े नेकु शरण गहयान।
अगर बढ़िया से शरणागति ग्रहण कर ले मन से, वचन से, कर्म से, फिर तो क्या कहना है। फिर तो श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे देत न लावे बार। फिर तो श्यामा जो रीझ करके झट कौरियों भर लेंगे और अपनी सखी बरगर में मिला लेंगे, तनिक विलम्ब नहीं लगाएंगे अगर सच्चाई ईमानदारी हो गई तो। लेकिन मानो अभी नहीं है, अभी बहुत कच्चाई है, बहुत सारा दोष भरा पड़ा है, लेकिन हृदय से चाहता है, आत्मा से चाहता है, फिर भी उसको जो दोष है उसको धक्का दे के बाहर कर देते हैं, पदे पदे छड़े छड़े उसको गिरा देते हैं। लेकिन कहता है हम देखो हम तो राधा रानी के शरण में, हम तो श्री जी के शरण में, प्रिया जी के शरण में हैं, और केवल मुख से कहते रहता है। तो इतने को श्री जी ऐसे मान लेते हैं कि ताको संग न छाड़ई ने को शरण गहे आन। थोड़ी सी भी साधक उनकी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो प्रिया जो उसका संग नहीं छोड़ती, मतलब उसका कल्याण करके छोड़ती हैं, उसको कृतार्थ कर देती हैं, उसको निहाल कर देती हैं। और जो बढ़िया शरणागति ग्रहण कर ले भली प्रकार से, फिर उसके लिए क्या कहना है। फिर तो वो तो निहाल, जीते जी निहाल है। तो ये जो धाम की शरणागति है, या यहाँ धाम की शरणागति को लेकर के नियम पूर्वक जो जिनका जो नियम है उसको पालन करते हैं भाई, वास्तव में उन पे अवश्य में कृपा होती है। जैसा कि आप लोग एक अभी घटना सुने हैं, अभी एक सुनी है, पता ना कितनी घटनाएं होती रहती हैं। अब हमसे आपसे कौन कहने आएगा बताओ। किसी को दर्शन हो थोड़ी ना चिल्लाएगा वो कि आज देखो भैया हमको आओ, वो लाउड स्पीकर में बोलेगा थोड़ी, वो कि हल्ला करेगा। वो तो बड़े कोई नेमी प्रेमी होते हैं, वो कोई किसी को थोड़ा बता दे, संकेत कर देता है। मान लीजिए किसी को अनुभव हुआ, 50 अनुभव हुआ, एक किसी पे कृपा को उसने बता दिया, उसी को हल्ला हो जाए। और कितने तो अपने हृदय गुहा में छुपा लिया, उसने बताया ही नहीं। उसी पंडित जी को पता ना उसके बाद कितनी उनको लीलाएं दिखी होंगी, कितना अनुभव हुआ होगा, लेकिन वो हम लोग नहीं जानते। एक उन्होंने बता दिया तो उसी पे देखो सुन के बहुत अच्छा लगता है, बड़ा संबल मिलता है। और जिन्होंने देखा होगा उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या आनंद में मग्न हुए होंगे। तो जानते हैं वृंदावन धाम वास करते हुए वास्तव में श्री जी का घर है। थोड़ी सी हृदय की पवित्रता हो तो अनेकों घटनाएं हैं। रास्ता चलते चलते प्रिया प्रीतम यहाँ मिलते हैं, छिड़ते हैं, उनके संग क्रीड़ा करते हैं, विनोद करते हैं। अनेकों घटनाएं, अनेकों, एक नहीं। और वृंदावन धाम यदा कदा अपना रूप प्रकट करते हैं। कितने संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं। एक बार की घटना है, आप लोग शायद श्रवण किए होंगे। परम पूज्य श्री अखंडानंद स्वामी जी जब वृंदावन में रहते थे तो जब उनके मन में आती ऐसे विशेष कृपा होती तो कोई वृंदावन की परिक्रमा देते थे। तो एक बार परिक्रमा देते हुए आ रहे थे, तो ये जो रेल पटरी है ना सोहम आश्रम के पास, अटल्ला से जब परिक्रमा पूरे को आते हैं तो एक रेल पटरी जो मथुरा से वृंदावन आ रही है वो परिक्रमा में पड़ती है। वहीं पे उन्होंने सुंदर सामने ही परिक्रमा में ही, परिक्रमा के बगल में परिक्रमा देते आ रहे थे। और जी वहाँ थोड़ी ढलान सी थी, आज भी ढलान सी है। जी वहाँ तब उनकी दृष्टि पड़ी कोने में, तो देख रहे हैं कि रसिक शेखर लाल जी जो है नृत्य करते हुए, नृत्य की भंगिमा में वहाँ खड़े हैं। वहीं मूर्छित हुए गिर गए देख करके। याद नैनन की चोट बुरी रे, या नैनन की चोट बुरी रे, इनके नेत्रों की चोट बहुत बुरी है। तो मूर्छित है कि वहीं गिर गए। कुछ उनके साधक वर्ग थे, उनको उठाए। फिर उनके आश्रम में, आज जो श्री अखंडानंद महाराज जी का आश्रम है उसमें जो ठाकुर जी नृत्य की गति में है ना, आप देखिएगा उनका नाम नृत्य गोपाल। जैसे श्री बिहारी जी हैं, श्री राधा वल्लभ जी हैं, श्री ऐसे जो ठाकुर जी हैं वो बंसी लेकर के मैंने बंसी बजाते हुए पोज में खड़े हैं, दर्शन देते हैं। और उनके जो ठाकुर जी हैं वो नृत्य की भंगिमा में है। तो वो छवि उनको गड़ गई। तो
वैसे ही उन्होंने अपने नित्य गोपाल जी को पधराया था। मैंने वृंदावन धाम है, वृंदावन के वृक्ष सम कोटि कल्प तरु नाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक किहिमा। वृंदावन विधि बसे तज के सब अभिमान, जाने सोई जान। तो यहाँ ये विषय वस्तु ये थी कि जो धाम का आश्रय लेकर के और नाम का आश्रय लेकर के जो निवास करते हैं, तो वृंदावन धाम उनके मनोरथ अवश्य में पूरी करते हैं। और यहाँ रहते हुए कहीं प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी का पान करें, गान करें, फिर तो उनके हृदय को वृंदावन बना देते हैं। वो हृदय उनका वृंदावन बन जाएगा। उनके हृदय में वो कुंजे हैं, मार्ग हैं, सखी वृंद हैं, प्रिया हैं, प्रीतम हैं और भांति भांति की दृश्यावली। श्री राधा मुरली धर भजो सखे, वृंदावनम माँ त्यज, वृंदावनम माँ त्यज। कि हे भैया राधा मुरली मनोहर का भजन करो, उनका चिंतन करो, स्मरण करो और वृंदावन को मत छोड़ो, वृंदावन को मत छोड़ो, वृंदावन को मत छोड़ो। वृंदावनम माँ त्यज। बात कहत मुसिक्यात जात दो, बात कहत मुसिक्यात जात दो, बात कहत मुसिक्यात जात दो, बात कहत मुसिक्यात जात दो। दिए भुजा अंक मान, दिए भुजा अंक मान, गोरी कंचन बेली सी हो, गोरी कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमान, जोरी श्याम तमान। बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया हिया में, बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया हिया में, आनंद रूप रसाल, आनंद रूप रसाल। बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया हिया में, आनंद रूप रसाल। बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया हिया में, आनंद रूप रसाल। नैनन में दो लाल बसो मेरे, नैनन में दो लाल, नैनन में दो लाल बसो मेरे, नैनन में दो लाल। इसे मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद। भले प्रिया जो हैं सर्वांग सुंदरी हैं, षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं और प्यारे उनके दक्षिण भाग में विराजमान हैं। वे भी नख शेषी के पर्यंत सुंदर फूलों के वस्त्रों से
सुसज्जित हैं और दोनों अंश भुजा दिए हुए। देखिए कितनी सुंदर माधुरी है। इनका स्मरण करना है। और दाईं और बाईं और माने मंडलाकार हजारों हजारों की तादाद में सहचरी बनी ठनी सी गाती बजाती हुई और प्रिया प्रीतम बीच में ऐसे कलोल कर रहे जैसे मानो सुधा सरोवर में क्रीडत मिथुन मरा। बीच में प्रियालाल है अंश भुजा दिए हुए और मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई सहज चकोरी सखियन को ही करत सिदाई। मंद मंद मुस्कात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग है। मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद करत प्रकाश सकल बन बीथिन निरखत बढ़त आनंद। थोड़ी बिचारी लता जो मार्ग है वो स्वर्णिम मार्ग है, फूलों से वो आच्छादित मैंने सजाई गई हैं, वो बिथियाँ फूलों से सजाई गई हैं और किनारे किनारे जो वृक्ष है वो मणिमय वृक्ष है। दिव्य उसमें मैंने जैसे दर्पण में छाया मतलब प्रतिबिंब दिखता है उससे लाखों गुने ज़्यादा सुंदर है। वो पेड़ों की जो डालियां हैं, तना हैं, पत्ते हैं चमकीले चमकीले और लताएं भी वैसी हैं, बेलियां भी वैसी हैं, वृक्ष भी वैसे हैं, मार्ग भी वैसा दिव्य मार्ग है। और उसमें प्रिया जो मुस्कुराती हैं, प्रिया जो चलती हैं फिरती हैं लाल जी के संग में, तो प्रिया जी के अंगों की जो आभा पड़ती है वो पूरे लताओं को, वृक्षों को, मार्गों को स्नापित कर देती है। माने गौर कांति पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। गौर आभा जो है प्रिया जी के मंगल विग्रह की कांति पूरी लताओं में, अवनी में, आकाश में फैल रही। सभी दिव्य माने मणिमय है। दूधधर की शोभा को छीनने वाली वृक्षों की पत्तों की, डालियों की, फूलों की, फलों की कांति है, चमकीले चमकीले। और प्रिया जो की जब वहाँ से गुजरती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं, तो सब पे पीली पीली छटा माने गोरी गोरी छटा सब बिछा जाती है। तो कह रहे मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद्र करत प्रकाश सकल बन बीथी। माने प्रिया जी के अंग की कांति जो है वो उस क्षेत्र में फैल जाती। माने कैसी लुनाई है, कैसी दिव्य छटा है, कैसी दिव्य गौरता है, कैसी दिव्य उज्ज्वलता है कि सबकी चमत्कृति को प्रिया जी की जो अंग की जो चमत्कृति है वो चमत्कृत कर देती है, सबकी कांति को फीकी कर देती है जहाँ से निकल जाती है। ऐसी लाडली जो कि मैंने प्यारी से संबलित जो छटा को स्मरण करते हैं उनको देत न लावे बार, उनको प्रिया जो बहुत जल्दी अपना लेती हैं। रीछ अपनावे देत न लावे बार। मैंने वृंदावन की यही शोभा है। वृंदावन रहती ऐसी ऐसी लीलाओं का स्मरण करें, गान करें खूब प्रेम से, तो एक न एक दिन लाडली जी की कृपा होगी और इसमें शराब और कर जैसे पंडित जी के ऊपर हुई। पंडित जी की सदा सर्वदा के लिए भूख मिटा। जब प्रियालाल का दर्शन हुआ, श्री धाम वृंदावन का दर्शन हुआ, सखी परिकर का दर्शन हुआ, फिर क्या शेष रह गया? हो सकता है बहुत सारी बातें जो पंडित जी नहीं बताए हों, कहीं प्रिया जी उनके सिर पे हाथ धर दिए हों, पास में आए हों, अपने तामुल दिए हों, कौरी में भर लेनी हो, भाई उनकी मर्जी बतावे न बतावे ऐसी क्या बात है, थोड़ा सा संकेत कर दिया। बहुत सारे आश्वासन के वचन कहे हों, श्री हरि प्रिया रीज अपनावे देत न लावे बार। तो श्री धाम वृंदावन में रहते हुए और निष्ठापूर्वक धाम में निष्ठा हो और जो नियम पूर्वक जो साधना उसको करें, तो एक न एक दिन वो वृंदावन धाम में वो नगद देते हैं। बाकी
नहीं रखते, बाकी काय के रखेंगे भाई। इसीलिए संतों ने कही है, जैसे अभी हम लोग एक पंक्ति स्मरण किए थे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, जे अवतार कदम भजत है धरे दृढ़ व्रत जो ये, सोई उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए, खोए रतन फिरत जे घर घर कौन काज इम जिए, जय श्री हित हरिवंश अनंत सच नाही बिन या रज ही। मैंने श्री धाम वृंदावन के रज का, मैंने वृंदावन का आश्रय लिए बिना भैया कहीं सुख मिलने वाला नहीं, और इनका आश्रय लिए फिर क्या कहना है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, हमारे श्री भट्ट देवाचार्य माता ऐसे कह रहे हैं कि पूछो मत, कि शरण आए पाए राधा, कि जहाँ तुमने वृंदावन की शरण लेनी तो चट तुम्हें राधा माधव मिलेंगे। शरण आए पाए राधा धव, शरण आए पाए राधा धव, शरण आए पाए राधा धव, शरण आय पाए राधा धव, मिटे अनेक जन्म की भूल, मिटे अनेक जन्म की भूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, जय 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 श्री वृंदावन आनंद मूल, जय 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 श्री वृंदावन आनंद मूल, जय 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 श्री वृंदावन आनंद मूल। आनंद के मूल स्वरूप श्री धाम वृंदावन और इनकी शरणागति लिए तो प्रिया प्रीतम अपना लेते हैं। शरण आए, अगर मैं वृंदावन धाम की शरण आए तो पाए राधा, श्री राधा, राधा मने राधा और धव मने वल्लभ पति प्यारे श्याम सुंदर, मने राधा श्याम सुंदर मिलेंगे, जुगल किशोर मिलेंगे, श्यामा श्याम मिलेंगे। शरण आए पाए राधा धव, इसका मतलब हमने मतलब जिस मात्रा में शरणागति होनी चाहिए वैसी शरणागति अभी नहीं तो हरिप्रिय हितु जी की वाणी कहाँ कहाँ कैसे गलत हो जाएगी। शरण आए पाए राधा धव, और जब प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे तो आपको मिट्टी अनेक जन्म की, जो हमारा जो मिथ्या संबंध था, जो हम भूल करके गलत संबंध जोड़ लिए थे, वो चटपट सब नष्ट हो जाएगा। और सच्चा संबंध कि प्रिया प्रीतम हमारे कौन है, इष्ट हैं, और मैं उनकी सहचरी हूँ, पट सामने दिख जाएगा, झंझट सब खत्म। तो जो जन्म जन्म की जो भूल है, जो हम गलत बातों को सही मान रखे थे, वो निर्छिर हो जाएगा। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, शरण आए पाए राधा धो, मिटी अनेक जन्म की भूल। ऐसे जान श्री वृंदावन श्री भट, रज पे वारी कोटि मखतूर। और ऐसे उदार वृंदावन, इनकी रज पे तो संपूर्ण न्यौछावर कर दो। मैंने ये सब बातें बहुत कीमती है और बहुत विचित्र है, विलक्षण है। सारी बातें, सारे झंझट खत्म कर देंगे, लेकिन वैसी शरणागति नहीं हो पाती है, इसीलिए वो दुविधा नहीं जाती हैं। दुविधा कब जई है या मन की, दुविधा कब जई है या मन की। तो निष्ठापूर्वक नियम पालन करते हुए और श्री धाम वृंदावन में निवास करें तो एक न एक दिन सब धो धा करके, सब मल विक्षेप को दूर करके वृंदावन धाम निहाल कर देते हैं। जैसे पंडित जी की सुने, और कितने कितने संतों के, कितने भक्तों के बारे में सुने होंगे।
अगर यहाँ वास करते हुए और ऐसी ऐसी माधुरी आस्वादन करते हैं कि सुन्नी हुन देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी वारों काम करोरी, निज निज भावन सो निरखोरी कैसी विराजत सुंदर जोरी, करन कामना पूरन मन की जन जीवन तन घन गोरी। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा और पूज्य श्री भाई जी में चर्चा हुई और घटना आप लोग सुने हो, तो दोनों आपस में निर्णय दिए कि भाई जी ने कि बाबा वास्तव में जो ब्रज वृंदावन के जो रसिक जन हैं उनकी वाणियों में इतनी ताकत है, इतना उसमें रस भरा हुआ है कि ये वाणी ग्रंथ उन बातों में लिखी हुई है तो साधक पहले दुराचारी रहा है कि पापात्मा रहा है, पापिष्ट रहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था से रहित रहा है कि ब्रह्मचारी है कि संत है कि महात्मा है कि गृहस्थ है कि कैसा है, ये मायने नहीं रखते हैं। जो इनका वास्तव में प्रीतिपूर्वक गान करता है तो बाबा उसके सामने वृंदावन की वो जो माधुरी अवश्य में प्रकट होगा, उसको निहाल कर देगी। क्योंकि ये जो वाणी ग्रंथ हैं किसी के द्वारा, किसी कवि के द्वारा जोड़ गांठ करके नहीं बनाया गया है। इसमें वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो किसी को भी वो निहाल कर सकते। निहाल करना समझते हैं, जो उसमें लिखा वो चीज़ वो प्रकट हो जाएगी सामने। ये सारी दृश्यावली खत्म और दिव्य छटा प्रकट हो गई, प्रिया प्रीतम वैसी वैसी लीला करना। शर्त है प्रीति पूर्वक गावे, श्रद्धा से गावे। देखिए मैंने नहीं, ये भाई जी ने बात कही थी कि कोई कौन सा पद था मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, जो बाबा ने गाए थे और भाई जी उसमें एकदम बिल्कुल बेसुध हो गए थे 5-6 घंटा के लिए। और जब प्रकृतिस्थ हुए तब उन्होंने कहा था कि वास्तव में बाबा जी जो ब्रज के जो वृंदावन के जो रसिक हैं उनकी वाणी ग्रंथ साधारण नहीं है। वास्तव में कोई अगर इनकी शरण ले ले और प्रीति पूर्वक गावे, स्मरण करे, तो ये पद उनको निहाल कर देंगे। मैंने जो उसमें छटा है, छवि है, वो परिकर प्रकट हो जाएगा, धाम प्रकट हो जाएगा, उसको निहाल कर देगा। तो छोटी मोटी बातें नहीं। चलो मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, मान लीजिए भाई जी तो नहीं झूठ बोलेंगे, वो काहे झूठ बोलेंगे। आज इन दो उन पर बलि तो मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन भी थी न, करत प्रकाश सकल बन भी थी न, निरखत बड़ आनंद हे हानि रखत बड़ आनंद, रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो, गाई जय हो, रस भीनी श्री मोहन जा के अधीन हे हाँ मोहन जा के अधीन, नैन सलो नैना ऊपर बारो, चलो ऊपर बार
मृगा अरुमीन मृगा रसविनी श्री राधा जी के रूप माधुरी पे रसिक शेखर लाल जी लट्टू हो रहे हैं, आसक्त चित हो रहे हैं, माने विवश हो रहे हैं, विवश अधीन हो रहे हैं। प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति बारों, शकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डारो। अति कृपाल चित बनिया तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी, कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी वृंदावन का ये वैभव है, वृंदावन की दौलत है। निरंतर श्यामा श्याम इसी रस में पगे हुए, नहीं जानत कित रजनी भोर, या ही रस में मगन, इसी मधुर रस में बोलते बतराते कलोल करते हुए, दर्शन करते हुए, प्रसन्न करते हुए, पान करते, पान कराते, क्रीड़ा करते, कलोल करते हुए, रस में मगन, रस में मगन बिहारणी, दय पिय के भुजग्रीव, सलोने मेल से सब शोभा की सीम। खिली खिली रही चांदनी तैसी ये मृदुहास, खिली खिली रही चांदनी, जैसे मानो चांदनी खिल रही है, और ऐसी तैसी जैसी चांदनी मुखचंद्र की वैसी तैसी ये मृदुहास, और बात करत में झरत है फूलन की मनोरास। जब प्रिया जब बोलते हैं तो लगता है कि वो अमृत मानो कल्प वृक्ष के पुष्प झर रहे हैं, जो कुछ बोलती हैं। तो बात करत में झरत है, वो शब्द शब्द अक्षर अक्षर मानो वो सुमन से झर रहे हैं, पुष्प मानो पतित हो रहे हैं, झर रहे हैं। बात करत में झरत है फूलन की मनो रास। रसभीनी है, माने आश्चर्य में डालने वाली इनकी रूप माधुरी है। प्रिया जो की रूप माधुरी कैसे रसभीनी, माने समझ लीजिए कोई चीज देख के आश्चर्यचकित नहीं हो जाते हैं, बुद्धि लगता विलीन हो गई। ऐसे प्यारे जो है प्रिया जो को अंश हो जाती है, जब उनके कपोल फलक बिंबाधर और उनके नेत्र कमल की माधुरी, तो आश्चर्य में पड़े हुए हैं। न दाएं सूझे न बाएं, न आगे न पीछे, माने अधीन, मोहन जाके अधीन, बसवर्ती है। वशीकरण किशोरी का जय, राधे राधे राधिके। वशीकरण किशोरी का जय, राधे राधे राधिके। कृष्ण अली मनरंजनी जय, राधे राधे राधिके। कृष्ण अली मनरंजनी जय, राधे राधे राधिके। कृष्ण अली मनरंजनी जय, राधे राधे राधिके। कृष्ण मनरंजनी जय, राधे राधे राधिके। हाँ सहज सुरभित कंजनी, श्री राधे राधे राधिके। सुरभित कंजनी, श्री राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके। राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके। वशीकरण किशोरी का या कृष्ण अली, देखिए ये शब्द एक ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना इसमें वैभव है। कह रहे हैं कि कृष्ण अली मनोरंजन, माने कृष्ण रूप भंवरा, कृष्ण रूप मधु के मन को रंजन करने के लिए। हे प्रिया, जो आपका जो मुख कमल है वो मानो स्वर्ण कमल है। तो स्वर्ण कमल है तो स्वर्ण कमल है तो उसमें दल भी है, उसमें केसर भी है, पराग भी है।
और प्यारे के नेत्र, प्यारे की मानो प्यारे की जो आँखें हैं, उनका मन है वो मानो भौरा है। और आपके गौर मुख कमल पे निरंतर उनका मन रूप मधुप आसक्त रहता है। तो कृष्ण अली मनोरंजनी, कृष्ण के मन रूप अली को आपको मनोरंजन करते हैं, मन को आनंदित करते हैं। सहज स्वरूपित कंजनी, आपकी आँखें, आपके मुख कमल, आपके हृदय कमल, नाभि कमल, ये सब मानो क्या है, दिव्य कमल है। और इनसे पराग की वर्षा हो रही है। और प्यारे के नित्य रूप जो मधुप हैं, मन रूप मधुप हैं, अहर्निश इनका पान कर रहे हैं। और आप इनके मन का रंजन कर रही हैं, इनको प्रमुदित कर रही हैं, प्रफुल्लित कर रही हैं, इनको आनंदित कर रही हैं। कृष्ण अली मनोरंजनी जय राधे राधे, राधिके सहज सुरभित कंजनी, श्री राधे राधे राधिके। बहुत सुंदर सुंदर मैंने ये जो पद पदावली हैं, ये मंत्रों की व्याख्या है। इसमें जो मंत्र जपते हैं उसी की व्याख्या है। और रसिक जनों का, सखियों का तो आहार है ही, अरि मेरे नयनन को आहार। और रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिया विशद विहार। रसिक भक्तों को सुख देने के लिए प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में मधुराति मधुर क्रीड़ा रस का विस्तार कर रहे हैं। एक उद्देश्य यही है कि हमारे जो आसक्त जन हैं, हमारे जो चरणों के आश्रित हैं, जो हमारी मधुर मधुर लीला देखना सुनना ही पसंद करते हैं, तो उनको मैं प्रिया प्रीतम उनको आहार देते हैं। उनके रोम रोम को पोषण करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जो लीला आपके सामने है। कृष्ण पिय कृष्ण मन मधुकर हिता श्री राधे राधे राधिके, मालती बन महकिता श्री राधे राधे राधिके। मालती बन, मल्ली आलिंगन चुंबन जो वही, मल्ली मालती संज्ञा ले। मालती बन मने परस्पर विवश भयेरी, अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भयेरी। सुंदर सुंदर छटा है प्रिया प्रीतम की। तो वृंदावन वास करते हुए ऐसी ऐसी लीलाओं को, क्योंकि वृंदावन में सहचरी बंद ऐसी ऐसी लीला का आस्वादन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं। और रसिक जन उन्हीं के प्रसाद पाते हैं, उन्हीं के उच्छिष्ट जो है ना, उन्हीं के उच्छिष्ट का आस्वादन करते हैं। जो सहचरी जो आचार्य रूपा हैं, उन्होंने जो प्रसाद दिया है उन्हीं को चखते हैं, उन्हीं को चख करके तृप्त होते हैं। और विचरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट से